स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का जो 3 तारीख को आपका पेपर हुआ है, ये 3 तारीख को यानी 3 मई को पेपर आपका हुआ है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी इसको सॉल्व करवा दीजिए। और आपको बता दूं कि BA 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में आप में शामिल है। ठीक है, को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। तो हर एक सेमेस्टर में आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए इस चैनल को बनाया गया है ताकि आपकी अनिवार्य प्रश्न पत्र की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जा सके। तो BA के 6 सेमेस्टर का एक प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का, इसी को आज सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास 6 सेमेस्टर में आपको जानना होता है। आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनकी परीक्षा एक प्रकार से वो किसी भी विश्वविद्यालय से हैं। सभी विश्वविद्यालयों में, चाहे आप BA में हैं, चाहे आप BSc में हैं, चाहे आप BCom में हैं, सभी के लिए लेक्चर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। BA, BSc, BCom, BSc AG, BSc होम साइंस, BBA, BCA, ठीक है, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी में को करिकुलर कोर्स के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना होता है। ठीक है, BA, BSc, BCom में तो सेम पेपर आता है, यही पेपर एकदम से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए जानने का देखें आगे चल करके आपकी कोई भी विश्वविद्यालय हो जिसकी भी परीक्षा होगी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर भी आज सुबह आप लोगों ने देखा होगा। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वह वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना होता है। यह परिभाषा किसकी है? साक्षात्कार की यह परिभाषा दी है लिकर्ट महोदय ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। साक्षात्कार माने इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? आमने सामने होने वाला वार्तालाप होता है जिसका उद्देश्य क्या होता है? तथ्यपूर्ण सूचना, यानी कि जो है सही जानकारी होती है उसको प्राप्त करना। ये परिभाषा लिकर्ट महोदय ने दी है। तो आगे देखते हैं, मॉडल पेपर में मैं समझाऊंगा। ये आंसर की है, तो आंसर की आपको जो है जल्दी जल्दी आप इसको जान लीजिए कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या था। और ये मॉडल पेपर के तौर पर भी लिख सकते हैं। 2024, 25, 26, 27, 28 सभी में ये प्रश्न आएंगे, चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में जब 27 का पेपर आप देंगे, 26 का देंगे, तो उसमें काम आएगा। साक्षात्कार की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर हैं लिखा हुआ है, मैंने कई बार आपको बताया था जब भी है लिखा हुआ मिले इसका मतलब है डी में आपको उपरोक्त सभी मिलेगा, तो डी ऑप्शन हमेशा करेक्ट आंसर होगा। तो साक्षात्कार की विशेषता, यह उद्देश्य केंद्रित होता है। साक्षात्कार बिल्कुल आमने सामने का वार्तालाप होता है और व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के किस भाग को रिज्यूम में नहीं लिखा जाता है? तो शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन को रिज्यूम में नहीं स्थान दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा, स्नातक शिक्षा और उच्च शिक्षा को एक प्रकार से लिखा जाता है कि भाई आपका कितना परसेंटेज है, कितना किस किस सब्जेक्ट से क्या पढ़े हैं आप, तो ये सब रिज्यूम में आप लिख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा का उतना महत्व नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, सामूहिक चर्चा क्या है? सामूहिक चर्चा की अगर बात की जाए तो सामूहिक चर्चा जो होती है वो क्या है भैया? सामूहिक चर्चा जो है एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है एक प्रकरण पर चर्चा करते हैं। एक कोई मुद्दा होता है, उसी मुद्दे पर डिस्कस करते हैं बहुत सारे लोग, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो देखें, अनौपचारिक वार्तालाप नहीं होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत मतलब वाद विवाद, ये विवाद तो नहीं होता है, वाद होता है, चर्चा होती है। ठीक है, और एक समूह के व्यक्तियों के द्वारा दर्शक दीर्घा के सामने प्रस्तुति, ये भी नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर को हल करें तो एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आपको पेपर हल करते समय या आपको अपनी परीक्षा में जो है आंसर टिक करते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा नहीं है, आप इसको चूज कर लें कि भाई इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। जैसे पूछा गया इनमें से कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं, अब हमको ये ढूंढना कि अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो अपने आप वो मिल जाएगा। तो क्या नहीं आता है भैया, देखें इसमें से सभी आते हैं। अब यहाँ पर हैं दिया है, ये सभी दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिन्ह, संकेत, सूचित चिन्ह, ये तीनों आते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए इनमें से? देखें इसमें से लड़कियां जो होंगी वो जानती होंगी इस प्रश्न का, लड़के बहुत कम जानते होंगे। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं जो प्राइमर होता है ये पहले लगाया जाता है। ठीक है, मेकअप के दौरान आपको सबसे पहले कौन सा उत्पाद लगाना चाहिए? प्राइमर लगाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में कैसा क्या लगाना है ये आप जानती होंगी या जानते होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। ठीक है, प्राइमर। सातवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के यश बड़े गुणों में से एक नहीं है? बड़े गुणों में से एक नहीं है। देखिए बड़े गुणों में आप देखेंगे इनमें से जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है इसमें नहीं शामिल होती है।
बाकी इसमें आपका सहमतता, कर्तव्यनिष्ठता और मनोविक्षुब्धता ये तीनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है। प्रश्न है, संप्रेषण को 4 यस हैं, संप्रेषण के 4 यस कौन से हैं? 4 यस ऑफ कम्युनिकेशन आर, बताएं। तो इनमें से कौन है भाई? 8वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। ठीक है, इसका 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड जो है ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 8वें का ए। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है बाबू? संप्रेषण जो होता है एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यानी कि एक मैनेजरिकल जो मतलब कि मैनेजरल प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, द्विमार्गी प्रक्रिया है, ये सब मैंने आपको बताया था। डी ऑप्शन ये सभी करेक्ट आंसर था इसका, डी। अगला प्रश्न 10वां पूछा गया था आपका, संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? बताएं। संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो संदेश के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फीडबैक कहते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं है? बताएं, कौन सा माध्यम मौखिक संप्रेषण नहीं भैया? तो प्रश्नावली मौखिक संप्रेषण में नहीं आती है, बाकी रेडियो प्रसारण, टीवी प्रसारण, साक्षात्कार, ये सब आपका मौखिक संप्रेषण आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक तत्व नहीं है? बताएं, अशाब्दिक संचार का एक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत उपस्थिति, आसन और आंखों से संपर्क, ये सब अशाब्दिक संचार का तत्व है। वक्ता का नाम, ये एक प्रकार से संचार का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न 13वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शाब्दिक कठिनाइयां संबंधित हैं। शाब्दिक कठिनाइयां किससे संबंधित हैं? शब्दों के साथ संगठित अर्थ से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर, त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है। त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो है ये शब्दार्थ अवरोध से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 15 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, डैश को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में तैयार किया जाता है, किसको? तो भाई अनुसूची को, किसको? सॉरी, एक मिनट, 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रक्षेपी परीक्षण को। ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण को अचेतन उद्देश्यों को उजागर करने की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 15वें का। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किसको मतलब व्यवहार के जो है अभिप्रेरणा, व्यवहार के या चिंतन या व्यक्तित्व या विकास, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न और सोचने के तरीके को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति के उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। तो वातावरण के साथ समायोजन उसका व्यक्तित्व करता है, सी ऑप्शन पर्सनालिटी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है जो दूसरों से अलग बनाते हैं उसको। तो उससे क्या बनाते हैं? उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, व्यक्तिगत पहचान होती है, वो किसी व्यक्ति के उन गुणों को संदर्भित करता है, व्यक्तिगत पहचान, जो कि उसको दूसरों से अलग बनाती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मातृभाषा जो होती है, मदर टंग, ये बच्चों के विकास में या बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न है, हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को किसके माध्यम से साझा कर सकते हैं? बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संचार के माध्यम से। ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने विचारों, अवधारणाओं और भावनाओं को जो है साझा कर सकते हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 20वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? तो देखिए, मौखिक, अमौखिक और दृश्य, ये सब संचार होते हैं, दुख कोई संचार नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, नित्या अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है, या किस प्रकार का संचार है? तो नित्या कोई लड़की का नाम है, तो वो क्या कर रही है? वो अपने साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है, करना चाहती है। तो ये किस प्रकार के संचार में आएगा? ये मौखिक संचार के अंतर्गत आएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ, मौखिक संचार का उपयोग संकेत, अर्थों या संख्याओं या छवियों के द्वारा करते हैं। बताएं, मौखिक संचार का उद्देश्य मतलब कि उपयोग जो होता है, आप लोग किसके द्वारा करते हैं? शब्दों के द्वारा करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू, शारीरिक भाषा संबंधित है किससे? व्यक्तिगत अवरोध से, हेलो प्रभाव से, प्रेरणा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शारीरिक भाषा जो है संबंधित है किससे भाई? इनमें से हेलो प्रभाव से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको आप ईमेल बोलते हो, क्या है? ईमेल समय बचाता है, बिल्कुल बचाता है, आसानी से पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, जल्द और पहुंच जाता है, ये सभी फायदे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन 24 का डी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, टेक्स्ट मैसेजेज, पाठ संदेश है। पाठ संदेश क्या है भाई? पाठ संदेश जो है एक त्वरित संदेश है, शब्द संदेश है, मोबाइल संदेश है। तो पाठ संदेश ये सभी संदेश हैं, त्वरित संदेश, शब्द संदेश और मोबाइल संदेश। 25 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है इनमें से? शारीरिक भाषा के प्रारूप में आपका देखिए प्रारूप कौन सा है, कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है इनमें से पूछा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। कौन सा शारीरिक भाषा का प्रारूप है? भाषा प्रतिरूप, संकेत प्रतिरूप, समीप्य भाषा या चुप्पी? तो इसमें से जो एक प्रकार से 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, देखिए आपका जो शारीरिक भाषा का प्रारूप है, देखिए पैरा लैंग्वेज भी है, साइन लैंग्वेज भी है और प्रोमैक्सिस भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये तीनों आपका होगा, ठीक है। देखिए इनमें से समीप्य भाषा ये भी आपका शारीरिक भाषा का ही प्रारूप है, संकेत भाषा भी है और भाषा प्रतिरूप भी है। तो इसका राइट आंसर जो लगना चाहिए, अगर यहाँ पर नहीं होता तो आपका डी लग जाता, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर नहीं है ऑप्शन में तो साइन लैंग्वेज, या इसको आप बोल सकते हैं साइन लैंग्वेज, शारीरिक भाषा का प्रारूप साइन लैंग्वेज आप लगा सकते हैं, बी ऑप्शन लगा सकते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा दैहिक भाषा का स्वरूप नहीं है, बताएं। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैहिक भाषा का स्वरूप कौन सा नहीं है? दैहिक भाषा का स्वरूप जो है आपका मौखिक नहीं होता है, सी ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, रेड कलर इज द इंडिकेशन ऑफ, तो रेड कलर, लाल कलर अंगित और उत्तेजना दर्शाता है, एक्साइटमेंट दर्शाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको आप टीएटी बोलते हैं, मतलब कि टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो इसका निर्माण किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो हरमन रोसा ने शाही धब्बा परीक्षण का एक प्रकार से प्रयोग किया था। मोर्गन और मूरे, इन्होंने दोनों लोगों ने मिल करके प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। कब किया था? 1930 में किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, अच्छी स्वास्थ्य आदतें हैं। अच्छी स्वास्थ्य आदतें क्या है भाई इनमें से? समुचित भोजन, समुचित आराम और व्यायाम, तीनों हैं, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तिगत विकास का क्या आशय है? व्यक्तिगत विकास का आशय है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बनाए रखना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, ये सब व्यक्तिगत विकास से आशय है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच बैक्टीरिया इज मेजर केसेस ऑफ टूथ डिके एंड गम डिसीज, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया दांत गिरने और मसूड़ों को एक प्रकार से सड़ने का मुख्य कारण है, मसूड़ों के? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इनमें से कोई दिया नहीं गया है, वैसे इसका करेक्ट आंसर जो आपका होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो जीवाणु होता है या बैक्टीरिया जो होता है वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का बैक्टीरिया ये करता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्टेजस ऑफ एन इंटरव्यू इज, साक्षात्कार की अवस्थाएं होती हैं। साक्षात्कार की 4 अवस्थाएं होती हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है इनमें से कौन साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, बताएं। साक्षात्कार का प्रकार कौन सा नहीं है? स्क्रीनिंग साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी साक्षात्कार के प्रकार हैं। 35 नंबर प्रश्न है, करिकुलम बीटी या करिकुलम बीटी इज वर्ड इज व्हिच लैंग्वेज, लैटिन भाषा का शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी का फुल फॉर्म में सीबी जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है करिकुलम बीटी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हमें जो है किस सी का प्रयोग करना चाहिए? सेबंसी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेबंसी का नियम है। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया था, मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत कौन से हैं भैया? ध्यान आकर्षण सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और विश्वास का सिद्धांत, तीनों हैं, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
38 नंबर, ईडीआई का अभिप्राय क्या है? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म होता है 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न देखेंगे, किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से भिन्न होता है, अलग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शील गुण। शील गुण जो होता है ये किसी विशेषता को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षाकृत अस्थायी और सुसंगत तरीके से अलग होता है, भिन्न होता है। बी ऑप्शन इसका 39 का करेक्ट था। 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अस्पष्ट संचार की ओर ले जाता है कौन? अस्पष्ट संचार की ओर ले जाता है आपका जो आपका एक प्रकार से क्या होता है? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल तेज कार्य जो होता है, फास्टर वर्क। देखिए, अस्पष्ट संचार तेज कार्य की ओर ले जाता है, क्योंकि अगर संचार स्पष्ट होगा तो कार्य भी तेज होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? बताएं। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल, परसोना। ठीक है, परसोना शब्द से व्यक्तित्व, परसोना से क्या बना हुआ है? पर्सन शब्द बना हुआ है, पर्सन मतलब कि पर्सनालिटी बना हुआ है परसोना से। और परसोना से क्या बना हुआ है? परसोना से पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से बना हुआ है व्यक्ति, व्यक्तित्व। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है आल्पोर्ट महोदय ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 42 का जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 43 नंबर, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार हैं। सेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकारों में क्या बताया था? 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ और मेमोमॉर्फ ये मैंने आपको बताया था। तो सी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 44 नंबर, जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। जुंग की अगर बात करें तो जुंग ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया है? तो जुंग ने दो मतलब कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोनों। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं। व्यक्तित्व के विकास के घटक हैं आपके शरीर, ग्रंथियां और वातावरण सभी होते हैं। डी ऑप्शन आल ऑफ द एबव, 45 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। व्यक्तित्व के मापन की विधियां कौन सी भैया? प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रक्षेपण, ये तीनों विधियां व्यक्तित्व के मापन की ही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो 10 कार्डों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है, समूह चर्चा के समय निम्न में से किसे नज़रअंदाज करना चाहिए? बताएं। तो तथ्य बताना, प्रश्न पूछना, तेज बोलना या स्पष्टता से बोलना। देखिए, समूह चर्चा के समय में आपको नज़रअंदाज करना चाहिए, किसका नज़रअंदाज करना चाहिए? तो तेज बोलने से नज़रअंदाज करना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तथ्य बताना, प्रश्न पूछना और स्पष्ट बोलना ये समूह चर्चा का विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? बताएं। कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए आवश्यक है? सांवेगिक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है, ये एक प्रकार से जो है एक क्वालिटी होती है, इम्पोर्टेंट होती है एक प्रकार से ग्रुप डिस्कशन की। ठीक है, यानी कि जो है इमोशनल स्टेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, सांवेगिक स्थिरता राइट आंसर होगा। ये प्रश्न आपको मैंने बताया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समूह चर्चा की विधियां हैं। बताएं, समूह चर्चा की विधियां क्या हैं भाई? देखिए, ब्रेन स्टार्मिंग, पैनल चर्चा और सिंपोजियम, ये सभी समूह चर्चा की विधियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज इन ग्रुप डिस्कशन? निम्न में से समूह चर्चा की चुनौती नहीं है। देखिए, समूह चर्चा की चुनौती क्या नहीं है पूछा गया है, तो संचार कौशल जो है ये चुनौती नहीं है। ठीक है, क्या, एक मिनट, 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल, संचार कौशल जो है, कम्युनिकेशन संचार कौशल एक चुनौती नहीं है। झगड़ा एक चुनौती हो जाती है, प्रभाव भी एक चुनौती है, और समय का प्रबंधन करना, देखिए एक चुनौती समूह चर्चा में एक चुनौती नहीं है क्या? देखिए, समय का प्रबंधन करना ये समूह चर्चा की एक चुनौती में शामिल होता है। ठीक है, एक चुनौती है। ठीक है, एक चुनौती है आपका समूह चर्चा, एक चुनौती है समूह चर्चा में समय प्रबंधन, संचार कौशल और प्रभाव, ये सभी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों एक प्रकार से एक चुनौती में शामिल है।
जबकि झगड़ा कोई चुनौती में नहीं शामिल होता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। और झगड़ा से संबंध इसमें समूह चर्चा में नहीं होता, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न है, एक एक डैश वक्ता दर्शकों की आंखों में आंखें देखकर बात करता, तो आत्मविश्वासी वक्ता जो होता है, कॉन्फिडेंट होगा, वही आंखों में आंखें डाल करके बात कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर भाषा की मुख्य बीमाएं हैं, बताएं। शारीरिक भाषा की मुख्य बीमाएं हैं चिन्ह भाषा, काइनेसिक्स या फिर प्रॉक्सिमिक्स या फिर सभी। तो शरीर भाषा की मुख्य बीमाओं में मैंने आपको बताया था, तो ये सभी थी। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो वेबकैम, कंप्यूटर और माइक्रोफोन सभी की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नेम बिफोर @ इन ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। ईमेल एड्रेस में @ से पहले लिखा हुआ नाम क्या कहलाता है? उसी को बोलते हैं यूज़र आईडी या यूज़र नेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सामान्य है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब सोशल मीडिया साइट्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, सोशल वर्किंग साइट, सोशल मीडिया साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिकेयर से हुई है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 58 नंबर, संचार प्रक्रिया के तत्व हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर। संचार प्रक्रिया के तत्व क्या है? भेजने वाला, माध्यम, प्राप्त करता। ये तीनों एक प्रकार से, एक तो संदेश भेजने वाला होगा, अब किस माध्यम से आप भेज रहे हैं, ये भी यानी पत्र लिख रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, या एक प्रकार से कोई लेटर भेजा है आपने। प्राप्त करता है, नहीं जिसके पास आप भेज रहे हैं वो होता है, तो ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आल। ठीक है, 58 का भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न में से अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। अमौखिक संचार का प्रकार जो है, इनमें से क्या नहीं है भैया? जेस्चर जो है अमौखिक संचार का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी रिपोर्ट, पास्चर और आई कांटेक्ट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से क्या प्रभावी संचार या श्रवण कौशल का आधार नहीं है? तो इसमें से 60 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्य कथन जो है ये आपका प्रभावी श्रवण कौशल का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 61 नंबर, निम्न में से क्या प्रश्नों का प्रकार नहीं है? देखिए, अस्पष्ट प्रश्न जो है ये प्रश्नों के प्रकार नहीं है। बाकी बंद प्रश्न, खुला प्रश्न और स्मरण प्रश्न ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं उससे निम्न में से किस विषय में बात करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड, जैसे कि हाथ मिलाएंगे, क्या नाम है आपका, आप कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, क्या नाम है आपका, और आपके पिताजी का क्या नाम है, कौन से व्यवसाय में है, क्या नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसे ये व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं और पहली बार मिलते हैं तब। अगला प्रश्न, शब्द संप्रेषण किससे लिया गया है? शब्द संप्रेषण जो है, संप्रेषण शब्द जो है किससे बना हुआ है भाई? संप्रेषण शब्द की अगर बात की जाए तो कम्युनिकेयर शब्द से बना हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो शब्द हुआ है, यही देखिए संप्रेषण, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेयर से बना हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है जो है, प्रश्न है फॉर्म ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा के समय व्यवहार के स्वरूप हैं। समूह चर्चा के दौरान व्यवहार के स्वरूप में आपका कृत्य का आचरण, अनुरक्षण आचरण और आत्म निर्देशन आचरण, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह निर्णय का लाभ नहीं है? समूह निर्णय का क्या लाभ नहीं भैया? तो बहुत समय लगना ये कोई लाभ नहीं है। बाकी सूचनाओं और ज्ञान का संग्रह करना ये लाभ है। संतुष्टि और संचार, व्यक्तिगत विकास, ये तीनों लाभ हैं। पहला ऑप्शन लाभ नहीं है। 66 नंबर का प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण डैश एवं डैश सुनिश्चित करता है। तो मौखिक संप्रेषण जो होता है वो प्रवाह और गति सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 67 नंबर, शीर्ष स्तर के प्रबंधन से भिन्न स्तर के कर्मचारियों तक किस प्रकार का संप्रेषण प्रवाहित होता है? तो ये आपका होता है निम्न संप्रेषण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाउनवार्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है मौखिक संप्रेषण में सबसे प्रमुख बाधा कौन सी है?
तो सबसे प्रमुख बाधा जो होती है मौखिक संप्रेषण में वो क्या होती है? कम सुनना। ठीक है, 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर आप कम सुनते हैं तो मौखिक संचार में सबसे प्रमुख बाधा वही होती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना, राइटिंग अ लेटर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 नंबर का। ठीक है, अब आजकल तो पत्र ईमेल के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक सूची साक्षात्कार जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक सूची साक्षात्कार जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे सूची साक्षात्कार कहते हैं, पैनल इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, आपका रिज्यूम यानी बायोडाटा एक विशिष्ट उद्देश्य वाला उपकरण होता है। तो एक साक्षात्कार जीतने के लिए, टू विन ऑन इंटरव्यू, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 72 नंबर, कार्य के आवेदन से पूर्ण प्रकरण में क्या होते हैं? बताएं। तो शैक्षिक सूचना, व्यक्तिगत सूचना और व्यावसायिक सूचना तीनों होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर, विच ऑफ दीज मस्ट अवॉइड इन बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्रों में इनमें से किससे बचना चाहिए? तो इनमें से संक्षिप्ताक्षर से बचना चाहिए। ठीक है, आप औपचारिक शब्दों का प्रयोग करें, स्पष्ट विवरण दें, विनम्र शब्दों का प्रयोग करें, पोलाइट वर्ड्स लिखें। तो इसका सी ऑप्शन होगा संक्षिप्ताक्षर, यानी कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हों, थोड़ा सा कठिन जटिल शब्दावलियाँ हों, उनको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि कोई चीज़ ना समझ में आए अभी तक। अगला प्रश्न 74 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए इस चैनल को बनाया गया ताकि आप आसानी से इस पर विधिवत तैयारी कर सकें। तो लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है भैया? लिखने की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो व्यावसायिक संदेश की योजना बनाना। ठीक है, सॉरी एक मिनट, प्रश्न क्या है? लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है, प्रथम ड्राफ्ट बनाना। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि एक सांचा बना लेना कि हमको ऐसे ऐसे लिखना है। क्लियर? तो लिखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है आपका प्रथम ड्राफ्ट करना। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का प्रश्न है कि लेखन कुशलता में सुधार के निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम व्याकरण और विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, गुड ग्रामर एंड मतलब कि पंक्चुएशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने 75 जो प्रश्न पूछे गए थे, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके जो है 75 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है और हर एक सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक है, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो 2026, 27, 28 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको उनके जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड को करिकुलर से संबंधित और भी तमाम प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी वो मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।